दोस्तों, जहाँ हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, हेल्थ की एंड अवेयरनेस की। तो दोस्तों, आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी के प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है हमारे हेयर, हमारे बाल। तो हम उसकी प्रॉपर केयर कैसे करें, उसे हेल्दी कैसे रखें, इस टॉपिक पे आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे बीच में आज एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक ग्रेट डॉक्टर मौजूद है, जो कि बाय प्रोफेशन आयुर्वेदिक चार्य गोल्ड मेडालिस्ट है, नाड़ी परीक्षण एक्सपर्ट है, जिन्हें पिछले 23 सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा वेलनेस प्रोग्राम लिए हैं और जिन्होंने अपनी सेवा से काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को, ऐसे ग्रेट डॉक्टर को मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी, डॉक्टर स्वाति गिरी मैम। वेलकम डॉक्टर स्वाति गिरी मैम। Thank you so much. So once again we are here. I must thank you so much Jiteshwari ma'am for wonderful introduction. आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज थर्सडे है और हमने थोड़ा सा टाइमिंग डे चेंज करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन आई हैव टू ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया, सो Friday is not suitable for me. That's why we changed this session on Thursday instead of Friday. So take note of this. तो चलिए आज फिर से हम एक बेहतरीन टॉपिक को छेड़ते हैं। खूबसूरती की जब बात हो और बालों का नाम ना आ जाए, जिक्र ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि खूबसूरती बालों से और ज्यादा बढ़ जाती है। बट ऑफ कोर्स खूबसूरती की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है ना? किसी को लंबे घने बाल अच्छे लगते हैं, किसी को छोटे बाल अच्छे लगते हैं, किसी को कर्ली हेयर्स बहुत पसंद है, किसी को स्ट्रेट हेयर पसंद है, किसी को शाइनिंग, तो किसी को ऐसे थोड़े से रफ बाल, ये भी पसंद है बहुत लोगों की। तो हर एक की अलग अलग चॉइस हो सकती है, बट कॉमन थिंग एक ही है और वो है यस, हेल्दीनेस। हमारे बाल अगर हेल्दी हैं, चाहे वो छोटे हो, लेकिन अगर हेल्दी हैं तो डेफिनेटली इट एनहांस योर ब्यूटी, राइट? तो बालों को हेल्दी कैसे रखें, ये हम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बालों का नॉर्मल मतलब बालों की खूबसूरती कैसे डिफाइन की जाती है। शाइनी, स्मूथ टेक्सचर, क्लीन, नॉट मतलब स्प्लिट एंड्स नहीं है जिसमें। उसके को-होस्ट जरा प्लीज ध्यान दीजिए, काफी आवाजें आ रही, तो म्यूट ऑन देम। मैं यहाँ से आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज माइक्स म्यूट रखें, अपने माइक्स म्यूट रखिए सर, ताकि फ्लॉलेस हमारा ये सेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सो ब्यूटी ऑफ हेयर्स कैसे डिफाइन की जाती है? जो एकदम सॉफ्ट है, शाइनी है, जिसके स्प्लिट एंड्स नहीं है, ऐसे बाल अगर हैं, जो ग्रे नहीं है, ऐसे बाल अगर हैं, तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन हेल्दी हेयर साबित हो सकते हैं, राइट? तो ये हेल्दी हेयर्स आजकल सच में दिखाई दे रहे हैं क्या? बहुत कम, है ना? और ज्यादातर हम देखें तो हेयर प्रॉब्लम्स ये 4 टाइप के होते हैं। डैमेज हेयर, स्प्लिट एंड्स, मतलब ऐसे दो मोहे बाल जो बोलते हैं वो, हेयर लॉस एंड ग्रे हेयर। ये इतना कॉमन हो चुका है, हर एक मतलब हर एक के पास इसमें 4 में से कुछ न कुछ एक समस्या जरूर है। Am I right? या तो हेयर लॉस हो रहा है, या फिर डैंड्रफ है, या फिर स्प्लिट एंड्स है, या फिर ग्रे हेयर्स है। ये चारों में से एक ना एक कुछ तो भी हमारे पास है ही। चलिए जरा स्टैटिस्टिक देखते हैं, इसका क्या है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है हेयर लॉस का स्टैटिस्टिक। हेयर लॉस का भी स्टैटिस्टिक होने लगा है, क्योंकि उतने पैमाने पे हेयर फॉल या हेयर के प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं। जी देखिए,
30 इयर्स ओल्ड में 4 में से 1 का हेयर लॉस हो रहा है। जो 50 इयर्स ओल्ड हैं उनके 2 में से 1 मतलब 50% हेयर लॉस है। 60 एज में, एट द एज ऑफ 60 3 लोग अगर हैं तो उनमें से 2 लोगों का हेयर लॉस हो रहा है, और 80 अगर उनका एज है तो 4 में से 3 हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये तो स्टैटिस्टिक 95% बता रहा है, मैं तो ये कहूंगी कि 99% लोगों को हेयर फॉल या डैंड्रफ व्हाटएवर रिलेटेड टू हेयर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पता है वो क्यों है? बहुत सारे केमिकल्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग उसके रीजंस है। उसमें से हम ले लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस जो रीजन है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यस, ब्लड सर्कुलेशन। अगर हमारे स्कैल्प को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है तो डेफिनेटली आपके हेयर्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन मिलने की वजह से आपके हेयर्स हेल्थी ग्रो करेंगे। लेकिन जब स्ट्रेस आता है, हमें पता है कि स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये छोटा सा मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको बता दूं, चलेगा? एकदम सिंपल है, ज्यादा साइंटिफिक नहीं बात करूंगी मैं, बट जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारे स्कैल्प के जो ये है आर्टरीज है जहां से ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, हमारे हेयर्स के फॉलिक्यूल को, फॉलिक्यूल क्या होता है? हेयर रूट जहां पे होते हैं ना, उसे हेयर फॉलिकल्स, वहां पे एक ऐसा बॉल स्ट्रक्चर होता है और उसे हेयर फॉलिकल बोलते हैं। वहां पे एक आर्टरी मतलब ब्लड सप्लाई होते रहता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहता है थ्रू हीमोग्लोबिन, और सीबस वहां पे फॉर्म होते रहता है। ये तीन कैरेक्टर्स वहां पे रहते हैं, और वो जो है एलिमेंट्स वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए इफेक्टिवली काम करते रहते हैं। अब स्ट्रेस से क्या होता है कि वहां के जो फॉलिक्यूल्स है उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, और उसी की वजह से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से स्ट्रेस में हमारा हेयर फॉल हो जाता है। समझ में आई बात? दूसरा जो है इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ मेडिसिन। यस, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें ये हेयर फॉल फेस करना पड़ता है। ये कौन से हैं? स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड एंटी डिप्रेशन। ये जो मेडिसिन है वो कंटिन्यूअसली अगर हम ले रहे हैं इस एलोपैथी के, तो डेफिनेटली आपके फॉलिक्यूल्स को जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और हेयर लॉस, हेयर फॉल की शिकायत डेवलप हो जाती है। जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसमें। जेनेटिक्स में मतलब माँ बाप के जीन्स हमारे इसमें फॉलो हो जाते हैं। जिन माँ बाप को कम बाल हैं या उनको बालों की कोई समस्या है तो वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। Effects of certain hairstyles. Yes, nowadays so many hairstyles are there जो कि एक कर्ल करने का किए जाता है, उसमें भी हेयर लॉस होता है। जो स्ट्रेटनिंग की जाती है, बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं और घंटों उसको रखा जाता है परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए, और वहीं से हेयर डैमेज शुरू हो जाता है। हेयर डाई, ये तो खैर रेयरली होता होगा, लेकिन हेयर डाई हर एक कोई यूज कर रहा है, और उसकी वजह से स्कैल्प पे बहुत सारे केमिकल्स चले जाते हैं, और जो प्रॉपर ग्रोथ है अपने हेयर की वो डिस्टर्ब हो जाती है। हेयर लॉस एक वन ऑफ द रीजन बन जाता है। एंडोक्राइन डिसीजेस, आपको पता होगा कि थायराइड, हाइपो या हाइपर, हाइपोथायराइडिज्म में भी और हाइपरथायराइडिज्म में भी, दोनों में इसमें हेयर लॉस ये कॉमन सिम्टम दिखाई देता है। एट द सेम टाइम एट द एज ऑफ 40, अबव 40 जो मेनोपॉज सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, वहां पर भी हेयर लॉस होता है। पता है वो क्यों होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे
हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स जब कम होने लगते हैं, यानी कि मंथली पीरियड जो है वो कम आने लगता है, कम होते होते स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बैलेंसिंग आउट ऑफ बैलेंस हो गया है वो, है ना। और ये लीड करता है एंड्रोजन, मतलब मेल हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए। और मेल हार्मोन्स क्या करते हैं? मेल हार्मोन्स फॉलिकल्स जो है उसको श्रिंक कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर रूट को जितना चाहिए उतना पोषण पोषण नहीं मिलता है, न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, और उसी की वजह से हेयर फॉल का निर्माण हो जाता है, और हेयर फॉल सिम्टम को हमें सामना करना पड़ता है। एट द सेम टाइम हार्मोनल चेंजेस, जैसे मैंने अभी बताया, प्यूबर्टी में भी हेयर फॉल होने लगता है, जिनके इरेगुलर मेंसेस है, जिनको बहुत ज्यादा चीड़ आती है, एंडोक्राइन सिस्टम में से जो एड्रेनल सिक्रेशन बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, ऐसे में भी हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है और हेयर फॉल की शिकायत डेवलप हो जाती है। या फिर बहुत सारे मतलब प्रोलॉन्ग्ड जो इलनेस होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है, स्पेशली रिलेटेड विथ ब्रेन रिलेटेड जो भी कुछ आपके प्रोलॉन्ग डिसीजेस हैं, वो हेयर लॉस में तब्दील हो जाते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाई एंड लो टेम्परेचर। बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है कि बहुत गर्म गर्म पानी से नहाना, ये भी आपको नुकसान दे सकता है। या फिर कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि एकदम ठंडे पानी से नहाना, ये भी आपको नुकसान दे सकता है। एट द सेम टाइम डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, देन Fe मतलब आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, ये न्यूट्रिएंट्स आपको याद में रखना है, क्योंकि आगे मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों बताया है। डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाती है इन न्यूट्रिएंट्स की, और उसकी वजह से भी हमारा हेयर लॉस होने लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे हो गए फैक्टर्स हेयर लॉस के। जनरली लेडीज लोगों में जो हेयर लॉस होता है, अच्छा हेयर लॉस सिर्फ औरतों में नहीं होता है, जेंट्स में भी तो होता है ना। उनके भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके इसमें भी एड्रोजन ज्यादा सिक्रेट अगर होने लगता है तो डेफिनेटली हेयर फॉलिकल्स को वो श्रिंक कर देता है, और उसका नतीजा ये होता है कि हेयर लॉस। अभी लेडीज में जो है, जेंट्स उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चलो जाने दो, चले गए तो, बाकी जो बचे हैं वो भी चले गए तो भी फायदा, उसको उनको कुछ ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कुछ लोगों को। लेकिन कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत केयरफुली इसके बारे में हैंडलिंग करते हैं। लेकिन लेडीज का अगर मैं कहूँ तो किसी भी औरत को ये पसंद नहीं आएगा कि उसका हेयर फॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे आके आपको बता रही हूँ, आपको लगेगा कि इतना क्या है, लेकिन उन लोगों से जाके पूछो जिनका बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, दे आर फीलिंग वेरी डिग्रेड, यू नो, बिकॉज ये सारी चीजें हमारे प्रेजेंटेबल होने के एक पहचान होती है, और वो जहाँ जब डिस्टर्ब हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। ओके, तो देखते हैं औरतों में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है प्राइमरी कॉजेस, उसमें सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी जो होती है, वो जैसे मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई अगर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो ब्लड हेयर लॉस हो जाता है। लैक ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, हम अक्सर देखा है कि औरतें जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हमने ये देखा है कि औरतें बहुत इग्नोर कर देती है अपने न्यूट्रिशन को लेकर, है ना। सबसे पहले अगर ध्यान जाता है उनका तो अपने बच्चों की तरफ, उसके बाद अपने हस्बैंड की तरफ, और उस लास्ट अपने न्यूट्रिशन के बारे में सोचती है। बादाम भिगोएगी तो पहले बच्चों को देगी, उसके बाद हस्बैंड को देंगी, और एक हाथ दूसरा अगर बचा है तो वो अपने आप अपने लिए रखेगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें ये फेस करने पे मजबूर कर देती हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर में रहना, और वो भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में, बेहद जरूरी होता है, और वहीं पे हम औरतें पीछे रह जाते हैं। हेरिडेटरी भी फैक्टर हो सकता है, एजिंग फैक्टर हो सकता है, जैसे कि आपका एज हो रहा है, मतलब मेनोपॉज सिंड्रोम आ रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको ये हेयर लॉस का फेस करना पड़ेगा, सिम्टम को फेस करना पड़ेगा।
सेकेंडरी कॉजेज जो है, इनकरेक्ट डाइट, अगेन देखिए फिर से डाइट की तरफ इशारा हो रहा है। क्रॉनिक इलनेस, जिनको बहुत सालों से कुछ इलनेस है, कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन है, जैसे कि ल्यूकोरिया है, सल्पेंजियाटिस है, इसमें बहुत ज्यादा हेयर लॉस के प्रॉब्लम डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर डेवलप होता है। एट द सेम टाइम केमिकल ट्रीटमेंट्स, मैंने अभी बताया, स्ट्रेस और चाइल्ड बर्थ, यस डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है औरतों के लिए, और मेनोपॉज सिंड्रोम, ये दो चीजें औरतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा आफ्टर डिलीवरी मेरे बाल बहुत चले गए, ऐसे बहुत सारे औरतों की शिकायत होती है। वो क्यों? वो इसीलिए कि कैल्शियम बहुत ज्यादा, लैक्टेशन पीरियड में बच्चा जो है दूध पीते रहता है, तो शरीर में का कैल्शियम जो है वो कम होते रहता है, और उस वक्त अगर हमने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मात्रा में अगर कैल्शियम नहीं लिया, तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस हेयर लॉस। ओके, सो ये सारी चीजें हैं हेयर लॉस के लिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है डैंड्रफ। बहुत सारे लोगों को सताता है ये डैंड्रफ, है ना। ड्राई स्किन हो जाती है, देन ऑयली स्किन, उसमें भी डैंड्रफ होता है, एलर्जिक कंडीशंस में डैंड्रफ होता है, या ईस्ट ओवर ग्रोथ, अगर ज्यादा पैमाने पे ईस्ट डेवलप हो जाता है, एक एक प्रकार का फंगल है, और ये फंगस अगर ज्यादा इसमें आ जाता है तो भी डैंड्रफ डेवलप हो जाता है और कभी नहीं निकलता। ये एक सबसे बुरी आदत है इसकी। एट द सेम टाइम सोरियासिस या फिर एक्जिमा, ये अगर हमें मतलब उस पेशेंट को है, उस पर्सन को है, तो डेफिनेटली डैंड्रफ उनका कभी भी नहीं जाता है। तो क्या करें? इन सारी चीजों के लिए सॉल्यूशन है क्या? आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। इरिटेटेड स्कैल्प, ऑयली स्किन, ऑयली स्किन जब होती है और ऐसे ऑयली स्कैल्प के साथ अगर हम बाहर जाते हैं विदाउट एनी कवरिंग, तो बाहर की जो डस्ट है, जो पोल्यूशन है, वो फॉलिकल के पास आ जाता है, स्कैल्प के ऊपर आ जाता है, और उसकी एक परत बन जाती है, एंड दैट इज नथिंग बट डैंड्रफ। या फिर आपको बता दूं कि जो ड्राइनेस आ जाती है हमारे स्कैल्प में, वो डेड स्किन भी हो सकती है। वो डेड स्किन अगर ज्यादा पैमाने पे तैयार हो रही है तो डैंड्रफ डेवलप हो जाता है। इस लाइक फंगस अगर ज्यादा तैयार हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें भी डैंड्रफ डेवलप होता है, और वो इतना मतलब क्रॉनिक हो जाता है, और इतना ये हो जाता है कि वो आप कितने भी शैम्पूज यूज करो, शैम्पू यूज करने के बाद 1 या 2 दिन के लिए वो ठीक रहता है, और तीसरे दिन से फिर से डैंड्रफ शुरू होने लगता है। और हमें ये एक सोच जाती है कि यार डैंड्रफ और हेयर लॉस कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं है। यस, मैं सॉल्यूशन पे आ रही हूँ, जस्ट फ्यू मिनट्स वेट करिए। सेंसिटिविटी जो हेयर की होती है, वो सेंसिटिविटी स्कैल्प के होने की वजह से किसी भी मतलब केमिकल से भरे हुए कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो तुम्हारी स्कैल्प जवाब दे देती है, और हेयर लॉस या डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो डैंड्रफ को जन्म देती है, जो डैंड्रफ जैसे इसको हमें देखना पड़ता है। तो अभी हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, ऐसे हमें लगता है, और वो है कॉस्मेटिक्स, है ना। कॉस्मेटिक्स, डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स आर प्लेइंग अ वंडरफुल रोल in our enhancing the beauty, but at the same time मुझे आपको ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वो कॉस्मेटिक्स कैसे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये 8 केमिकल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके ब्यूटी को खत्म कर देंगे। उसमें से सबसे पहला है एसएलएस। एसएलएस जो होता है वो एक सोडियम लाइकर जो ये होता है, केमिकल होता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका है, और हमें वो जिस कॉस्मेटिक्स में ये एसएलएस आपको दिखाई दे रहा है वो कॉस्मेटिक आपको करना है। प्लीज को होस्ट, प्लीज हेल्प मी,
SLS जो होता है वो ड्राइनेस डेवलप कर देता है आपके स्कैल्प में, और ये स्पेशली यूज किया जाता है आपके हेयर ऑयल्स में। ये सिंथेटिक हेयर ऑयल जो होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, ये चिपचिपाहट नहीं है, ये चिपचिपा नहीं बनाता है हेयर्स को, तो क्या करता है, तो वो SLS से बना हुआ होता है, और उसकी वजह से आपके स्कैल्प को ड्राई बना देता है, और वहां पे इरिटेशन और इरिटेशन होने की वजह से हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ है, स्प्लिट एंड्स है, या फिर हेयर लॉस है, ये सारी चीजें वहां पे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। पैराबेन ये अगेन एक बहुत ही बेकार प्रिजर्वेटिव है। ये पता है क्या करता है? पैराबेन हमारे हार्मोनल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद PG आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो डिहाइड्रेट कर देता है अपने हेयर्स को। DEA जो है वो एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है, और ये टॉक्सिन्स, केमिकल टॉक्सिन्स को क्रिएट कर देता है आपके स्कैल्प के ऊपर। इसमें आपको ताज्जुब लगेगा, हेयर ऑयल्स में बहुत बार यूरिया भी इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट सी, आज आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद अपने कॉस्मेटिक्स, मतलब जो भी आप ये यूज कर रहे हो अपने हेयर ऑयल, शैम्पूस, उसमें जाके ये लगे तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। उसमें अगर ये इसमें से एक भी केमिकल है तो मैं हम्बली आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डोंट यूज दैट प्रोडक्ट्स, दे विल हार्म यू। ओके, तो NaCl भी मतलब सोडियम क्लोराइड, ये भी अगर ज्यादा पैमाने पे हम यूज करने लगेंगे तो इरिटेशन देता है और हेयर्स को बहुत ड्राई कर देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे केमिकल से भरे हुए अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो तो क्या सच में आपकी ब्यूटी एनहांस होगी या खत्म हो जाएगी? डेफिनेटली खत्म होने की तरफ ही जा रहे हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हम उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हम देख रहे हैं रोज कि हेड एंड शोल्डर, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू मतलब किसी भी कंपनी को मुझे नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को अवेयरनेस देना है। पता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पूस जो भी बाहर मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर 4 फूल पत्ते डालने से वो ऑर्गेनिक नहीं होता। उसके इंग्रेडिएंट्स देखना मत भूलिए। वो इंग्रेडिएंट्स अगर सारे के सारे नॉन एडल्टरेटेड है, केमिकल्स फ्री है, तो ही वो कॉस्मेटिक आपके लिए सही साबित हो सकता है, अदरवाइज तुम्हारी ब्यूटी को वो हार्म कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। सब प्रॉब्लम्स हमने देख लिए कि केमिकल से भरे हुए कॉस्मेटिक्स है, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, या हमारी जो लाइफस्टाइल हो रही है वो ठीक नहीं है। अभी तो हमें पूरा कवर करके जब जाते हैं और स्कैल्प के ऊपर बहुत ज्यादा जब मतलब स्वेट निकलता है वहां से, उसके साथ भी हेयर फॉल होता है। जो लोग जिम में जा रहे हैं, जिनकी प्रोटीन की मात्रा सही नहीं है, उनके लिए भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम डेवलप होती है। आप देखो, आप 4-5 साल से जो जिम कर रहे हैं उनके बाल यहाँ से चले जा रहे हैं। लेडीज लोगों की अगर साइड से बाल चले जा रहे हैं तो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर यहाँ पे एक कुछ चीजें मैं बता रही हूँ जो कि आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प होगी कि एग्जैक्टली मेरा हेयर फॉल का रूट कॉज क्या है, क्योंकि जब तक आप रूट कॉज फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इधर इधर के बाल जा रहे हैं और मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दे रही हूँ, तो हेयर फॉल कैसे थमेगा? नहीं थम सकता। हमें हार्मोन्स को नॉर्मल करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे अगर आपका आपके बाल चले जा रहे हैं लेडीज लोगों में, तो ये होता है तुम्हारे हेडेक की वजह से, या माइग्रेन, या ब्रेन रिलेटेड कुछ भी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से एक एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन है क्या? नहीं, यस, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है हमारे पास
और वो है नॉन अडल्ट्रेटेड, विदाउट केमिकल्स। हमारे मतलब प्रकृति ने जो भी कुछ बहुत सारे एक्सक्लूसिव हर्ब्स दिए हैं, उनका एक कंप्लीट ब्लेंड आपके सामने मैं रखना चाह रही हूँ, और वो है हेयर ऑयल, एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल ट्रीटमेंट। इतने बेहतरीन इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर हिबिस्कस है। हिबिस्कस जो कि आपके बालों के जड़ों को मजबूत कर देता है। आप देखना हिबिस्कस का अगर फ्लावर आप ऐसे पानी में डाल के भिगो के रखेंगे तो वो थोड़ा सा स्लिमी स्लिमी हो जाता है, और वो स्लिमीनेस जो है वो आपके फॉलिकल को न्यूट्रिशन देता है। सी मंडोकपर्णी, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन केश द्रव्य माना गया है आयुर्वेद में, जो कि ये बालों को सपोर्ट करता है उसकी ग्रोथ के लिए। एट द सेम टाइम कोकोनट ऑयल इसमें यूज किया गया है, जो आपके स्कैल्प को मतलब इन्फ्लामेटरी फ्री रख सकता है, इन्फ्लामेशन से दूर रख सकता है। करंज, ये एंटी डैंड्रफ बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए पूरे सारे ब्लेंड्स ऐसे कर दिए हैं ना कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम, आपकी ड्राई हेयर की प्रॉब्लम, मॉइस्चर ना होने की प्रॉब्लम और डैंड्रफ की प्रॉब्लम, सारी चीजें एक ही सॉल्यूशन में आपको मिल रही है। भृंगराज, आपने सुना होगा कि भृंगराज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेयर ग्रोथ के लिए काम में आता है। नीम एक्सट्रैक्ट, अगेन इट एक्ट्स एज ए एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, हमारे स्कैल्प को वो हेल्दी रखता है। एट द सेम टाइम आंवला आपको दिखाई दे रहा है, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आंवला अगर खाने लगेंगे तो ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टॉप हो जाती है। यस, लेकिन उसके लिए विदाउट फेल रोज एक आंवला खाना जरूरी है। आंवला खाना पॉसिबल नहीं है तो क्या इसके ऊपर सॉल्यूशन है? यस, सॉल्यूशन है। मैं एट द ये कॉस्मेटिक्स के बाद मैं इसके बारे में सॉल्यूशन बता दूंगी। हीना इसमें डाला गया है, जो कि एक बेहतरीन कंडीशनर होता है और ग्रेइंग ऑफ हेयर को वो स्टॉप कर देता है। साइट्रस इसमें कुछ चीजें डाली गई है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी तौर पे काम करती है। सीसम ऑयल, तिल का ऑयल डाला गया है इसमें, जो हमारे फॉलिकल्स को और एट द सेम टाइम हमारे स्कैल्प को नर्चर कर देता है। गट नट ग्रास जो है वो हमारे मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि माथा अगर बहुत गर्म हो गया तो हेयर फॉल ज्यादा होता है, एंड दैट्स ट्रू। क्यों होता है ये? पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, और पित्त ये हमारे हेयर फॉल को का रिस्पॉन्सिबल रहता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे यहाँ का सहस्त्रधार चक्र का टेम्परेचर कम करने के लिए नट ग्रास बेहतरीन तरीके से काम करता है। कार्डिमम एट द सेम टाइम इतना बेस्ट काम करता है ये। इलायची, इलायची जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म और सेलुलर लेवल पे काम करती है और हमारे स्कैल्प को एनहांस कर देती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू स्ट्रांगली हेयर ऑयल फ्रॉम मैग्नेसा। पर्टिकुलरली हेयर ऑयल में आमतौर पे जो सिंथेटिक हेयर ऑयल्स देखते हैं आप, जिसमें चिपचिपाहट नहीं है, ये एक टैगलाइन दी जाती है, और उसमें मिथिकोन होता है। डायमिथिकोन जो होता है, ये डायमिथिकोन बहुत ही खतरनाक एक केमिकल होता है, जो कि आपके हेयर को बहुत डैमेज कर देता है। और पता है, हेयर केयर कॉस्मेटिक्स में इसको डाला जाता है। व्हाट अ कंट्रोवर्सी यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम हेयर की केयर लेने वाले हैं या हेयर्स को डैमेज करने वाले हैं, है ना? तो ये थोड़ा सा आप अपने कॉस्मेटिक्स को प्रॉपरली देखकर ही उसको यूज करते जाइए। हमारे पास 3 और अलग अलग शैम्पूज है, बट ऑफ कोर्स हेयर ऑयल तो है, लेकिन उसके साथ धोने के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, केमिकल फ्री, एडल्ट्रेशन फ्री। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो इट विल बी बेटर। तो हमारे पास एंटी हेयर फॉल शैम्पू मौजूद है, जिसमें एसएलएस बिल्कुल डाला नहीं जाता है, और हमने अभी देखा कि एसएलएस किस तरीके से काम करता है हर शैम्पू में। ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का केमिकल है, जो कि हमारे स्कैल्प को डैमेज कर देता है। वहीं पे मैं आपको रिकमेंड करना चाह रही हूँ हेयर फॉल कंडीशनर शैम्पू। ये जो हेयर फॉल एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, इसमें मेंथॉल डाला गया है और
एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा जो आपके बालों को स्मूथ रखने में काम आता है और बालों के लिए जो मॉइस्चर, प्रॉपर मॉइस्चर जो चाहिए वो इसमें दिया गया है। एट द सेम टाइम मेंथॉल डाला गया है। इतना बेहतरीन ब्लेंड है ये, क्योंकि आपके जो पोर्स है, आपने कभी देखा होगा मेंथॉल जब आप अपने जबान पे रखकर देखिए तो टंग के ऊपर जैसे रखते हैं तो ऐसे कुछ तो भी सेंसेशन लगता है, राइट? तो वो सेंसेशन जो है दैट इज नथिंग बट उसके पोर्स ओपन होते रहते हैं। इट मीन्स मेंथॉल से पोर्स हमारे ओपन होते हैं और वहीं पे हम एलोवेरा का जूस भी डाल रहे हैं इस कंडीशनर शैम्पू में, तो वो एलोवेरा अंदर तक एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इतना बेहतरीन ये ब्लेंड हो सकता है, ये आप जरूर ट्राई करके देखिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर शैम्पू, ये डैंड्रफ क्यों हो रहा है, हमारी डेड स्किन बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है वहां पे इस ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर हमारे स्काल्प में डेड स्किन डेवलप हो रही है, या ड्राइनेस आ गया है, ये सारी चीजों को अब्रप्टली बंद करने के लिए ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत ही सही तरीके से काम में आता है, क्योंकि इसमें अगेन एलोवेरा डाला गया है और टी ट्री ऑयल भी डाला गया है। टी ट्री ऑयल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल इस तरीके से काम करता है और आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म होता है। हमने ऐसे टेस्टिमोनियल्स देखे हैं कि इसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू से सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन से पूरा डैंड्रफ चला जाता है। अगर आप चाहते हैं तो जरूर इसको ट्राई करिए। शैम्पू प्लस कंडीशनर, दो चीजें झंझट हो जाती है ना, पहले शैम्पू यूज करो फिर उसके बाद कंडीशनर यूज करो। बहुत बार ऐसे होता है कि शैम्पू यूज करते करते कंडीशनर ही बहुत बार यूज किया जाता है ना, क्योंकि दोनों की बॉटल सेम रहती है, उतना बारीक हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए। और एट द सेम टाइम क्लींजिंग एंड प्रोटेक्शन, ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाए, इसलिए एक बेहतरीन ब्लेंड हम दे रहे हैं, शैम्पू विथ कंडीशनर। इसमें अगेन हिबिस्कस डाला गया है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही सही तरीके से काम करता है। एट द सेम टाइम इसमें शिकेकाई है। आपको याद होगा आपकी दादी या नानी घर में शिकेकाई के ये जो बीज दिखाई दे रहे हैं ना, उसको उबालते थे और उसका जो पानी निकलता था उससे बाल धोते थे। आपको याद होगा आपकी नानी अगर जिंदा है तो आप देखिए, वो एज के जो लोग हैं उनके बाल अभी भी घने हैं, लंबे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये कंडीशनर उनका रहता था। एट द सेम टाइम साइट्रिक एसिड उसमें डाला गया है जो कि आपके डैंड्रफ को खत्म कर देगा, स्कैल्प को एनहांस कर देगा, एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टी है। और मंडुकपर्णी अगेन इसमें भी यूज किया गया है जो कि आपके बालों की जो हेयर लॉस हो रहा है उसको स्टॉप कर देता है। आंवला है इसमें, जो आंवला जो है वो एक कंप्लीट रसायन बोला गया है और आपके बालों को बहुत ही स्मूथ रखता है ये। एट द सेम टाइम हर्बल हेयर वॉश भी हमारे पास मौजूद है जिसमें शिकाकाई और हिबिस्कस है। आपको लग रहा होगा कि दोनों दोनों इसमें फर्क क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है, आप ये इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या फर्क है। दो मैं जानती हूँ कि दोनों भी इसमें काफी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम है, लेकिन उसकी बनाने की जो विधि है उसकी वजह से इसका पूरा जो इफेक्ट है वो बदल सकता है। ओके। और ऑर्गेनिक हेयर वॉश भी है हमारे पास जो कि कोकोनट डेरिवेटिव्स इसमें डाले गए हैं, ऑयल नहीं है इसमें, कोकोनट डेरिवेटिव्स है जो हमारे बालों को स्मूथ, शाइनी और सिल्की रखने में मदद करता है। कुकुम्बर जो है वो क्लींजिंग के लिए मदद करता है। सनफ्लावर ऑयल जो है वो बेहतरीन प्रोटीन प्रोवाइड करता है हमारे बालों को। कोको बटर जो होता है वो हमारे बालों का मॉइस्चर मेंटेन करते रहता है। टी ट्री ऑयल अगेन यही काम करता है कि वहां पे जो फंगस है उसको कम कर देता है। एलोवेरा अगेन ये अपने इसको प्रॉपरली स्मूथ रखता है, मॉइस्चर प्रॉपर रखता है। टी ट्री ऑयल है इसमें। करी लीव्स, आजकल आप कहीं पर भी एक क्लिक करके देखिए कि करी लीव्स क्या काम करते हैं। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। सो ये भी डाला गया है। ऑरेंज एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है जो कि हमारे स्कैल्प को
इन्फ्लामेशन से फ्री रखने में बहुत इंपॉर्टेंट मदद करता है। ये तो हो गए सारे एक्सटर्नल कॉस्मेटिक्स। हमने देखा कि हमारे बालों के लिए, पता है आयुर्वेद में कहा जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आयुर्वेद में हमारे बालों को अस्थि धातु का मल भाग बताया गया है। व्हाट इट मीन्स, ये थोड़ा सा हेवी जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आपके बोन्स अच्छे हैं तो आपके हेयर्स भी अच्छे होते हैं। इसीलिए अबव 40 हमारे बोन्स में पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है, पोरस होने लगते हैं, हल्के होने लगते हैं, और उसी का नतीजा ये होता है कि हेयर फॉल भी होने लगता है। तो अस्थि धातु मतलब बोन्स और हेयर का बहुत निकट का संबंध है, बहुत डायरेक्टली ये रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हमें कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों भी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इम्यूश्योर डी प्लस ये एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है आपके बालों के न्यूट्रिशन के लिए, बिकॉज इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और जिंक है। ये 4 जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे बालों की सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि इम्यूश्योर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा आपके हेयर फॉल के लिए, या आपके कोई भी अगर समस्या है बालों को लेकर उसके लिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कैल्शियम है ही नहीं, तो ये विटामिन डी क्या करेगा? है, देखिए हमारे पास कैल्शियम भी मौजूद है। सी केयर एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे पास, वो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में इसमें कैल्शियम है। विटामिन सी है जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कैल्शियम, सी केयर और इम्यूश्योर डी प्लस, ये आप अगर आप इंटरनली ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके, और एक्सटर्नली सारे जो कॉस्मेटिक्स बताए जो कि एडल्ट्रेशन फ्री है और केमिकल फ्री है, तो वो आपको बहुत बड़ी सहायता करेंगे आपकी ब्यूटी एनहांस करने के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, किसी इलनेस की वजह से हमने देखा जो रूट कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। किसी प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से अगर आपका हेयर फॉल है तो सिर्फ ये 2 चीजें काम नहीं आएगी। टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने की वजह से अगर हो रहा है तो सिर्फ ये 2 चीजें काम नहीं आएगी। एट द सेम टाइम आपके बोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो ये चीजें नहीं काम आएगी, और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो वहां पर भी सिर्फ ये 2 चीजें और कॉस्मेटिक्स काम नहीं आएंगी। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जो भी रूट कॉज है। तो समझ गए, ये सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजें जब देखकर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली हेयर फॉल के लिए आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आप अगर आधा अधूरा कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नली आप कुछ कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं और इंटरनली आपके अगर न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने की जरूरत है, आपका जो प्रोलॉन्ग इलनेस है उसको करेक्ट करने की जरूरत है, और वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो कॉस्मेटिक्स किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि मैडम आपने मतलब कहा था, मैंने वो सुना था और मैंने ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे दिया लेकिन उसका डैंड्रफ कम ही नहीं हो रहा है। हो सकता है उसको कोई सोरायसिस वाली बीमारी हो सकता है कोई एक्जिमा हो, तो ये फाइंड आउट करना बेहद जरूरी होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर getting this all informations. Thank you so much. I would like to answer your questions if any. अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो उसके आंसर मैं देना पसंद करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप हैंड रेज का ऑप्शन आता है, उससे आप हैंड रेज करिए और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। संध्या पवार, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो हेलो मैडम। यस, मुझे कोरोना हुआ था। ओके। तो मैं एकदम लास्ट स्टेज पे थी, तो मेरे अब कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्टेरॉइड वगैरह सभी लग चुके हैं इसमें तो अभी। तो कुछ दिनों से मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे, मतलब कुछ भी नहीं, अब मतलब बहुत ही ज्यादा। मैं देख के मैं ही परेशान हो गई कि ऐसे क्यों हो रहा करके।
लेकिन इतने दिन कुछ नहीं हुआ उसका असर। 2 महीने हो रहे अब। कितने महीने हो गए आपको कोरोना की ट्रीटमेंट बंद करके, मतलब कोरोना की ट्रीटमेंट लेकर? 2.5 महीने हो गए मुझे अभी। इतने दिनों था इतना ज्यादा, लेकिन अभी ऐसा ही होता है। 2 महीने के बाद ही स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हमारे बालों पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो और उसकी वजह से उसकी वजह से जो प्रॉब्लम डेवलप हो गई है स्टेरॉइड से, एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है आपको। ये दोनों भी चीजें हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये सारी चीजें जो आपने अभी कॉस्मेटिक्स देखे हैं, एट द सेम टाइम उसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जूस है हमारा, वो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर लेते हैं तो टॉक्सिन्स जो अक्यूमुलेट हो चुके हैं अपने स्टेरॉइड्स की वजह से, उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएंगे मैम। मतलब जूस वगैरह यूज करना पड़ेगा? हाँ हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जूस है। आपको किसने इनवाइट किया है सर मैम? मुझे तो दिनेश फटिंग करके उन्होंने इनवाइट किया था। अच्छा, तो दिनेश जी को पूछिए, एंटीऑक्सीडेंट आप लिख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट जूस आप उनसे मंगवा सकते हैं और उनके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा ठीक है ना। और शैम्पू आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है, जो मैंने पहले बताया, वो आप ले सकती हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू। लेकिन इससे पूरा टोटली बंद हो जाएगा ना हेयर फॉलिंग? मैंने कहा ना आपको कि जो भी मतलब प्रोलॉन्ग इलनेस या क्रॉनिक इलनेस या फिर कोई भी इलनेस की वजह से अगर हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। ये मैंने इनिशियल स्टेज में बताया है। आप एक आध महीना ये यूज करके देखिए, डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। रश्मि जोशी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे सी केयर का यूज कैसे करें वो पूछना है कि उसके डोजेस कैसे लेने हैं। किसके? सी केयर। सी केयर, ओके। वो ट्वाइस अ डे ले सकते हैं आप, खाना खाने के बाद आधे घंटे से। दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। हाँ। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, अपर्णा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो अपर्णा जी, बात करिए। हेलो अपर्णा जी, आप बात करना चाहते हैं या? दिलीप जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो गोरिता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गोरिता जो है को होस्ट, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू म्यूट हेलो मैम द साउंड्स? या हेलो दिलीप पाटिल जी, आप बात करिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। मुझे मैडम सोराइसिस है हेड में। हेलो जी बोलिए। सर में मैंने सोराइसिस जैसा है और डैंड्रफ बहुत ज्यादा निकलता है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए मैम। हाँ, सोराइसिस अगर है तो डेफिनेटली हमें सोराइसिस पे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी सबसे पहले। जी ओके, और एट द सेम टाइम कॉस्मेटिक्स अगर आप बताएंगे तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू और हमारा ब्लैक क्यूमिन सोप है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये प्राजक्ता, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो मैम। यस बोलो। हाँ, मुझे सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए बताओ ना क्या यूज करना है। अच्छा ओके, आपका एज क्या है? आपकी एज क्या है? हाँ, 26 रनिंग। ओके,
तो हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो ये एज जो होती है इसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना जरूरी होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए मैंने 2 चीजें बताई है, वो आप स्टार्ट करिए। और सबसे पहले तो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि इस उम्र में थोड़े से हार्मोन्स भी इम्बैलेंसिंग कंडीशन में होते हैं। तो डेफिनेटली आपको पहले एंटीऑक्सीडेंट जूस लेना है, और साथ में इंटरनली मैंने जो चीजें बताई हैं, इम्यूश्योर एंड सी केयर, ये दोनों भी शुरू करें आप। और एंटी हेयर फॉल ऑयल है, हेयर ऑयल है, शैम्पूज है, वो सारे शुरू कर सकते हैं आप। मेक श्योर कि आप जो भी अभी यूज कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स, उसमें मैंने जो बताया वो केमिकल्स है या नहीं है। अगर है तो प्लीज वो फेंक दीजिए आज ही, क्योंकि ये सारी चीजें कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, मतलब कैंसर की तरफ आपको ले जा सकते हैं। ओके असं म्हणा की मी तुझ्या ह्याच्याने स्वतः अपर्णा जी, अगेन आपने हैंड रेज किया है, आप बात कर सकती हैं। हेलो यस, बोलो। मैडम, मुझे 30 साल से ये एपिलेप्सी की मेडिसिन चालू है, और 22 साल से डायबिटीज की है, और मेरे हेयर प्रॉब्लम का बहुत प्रॉब्लम है मुझे, यानी पहले बहुत अच्छे बाल थे। मैम, आप 22 साल से स्टैटिन ले रही हैं, हाँ 34 साल से है आप एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स ले रही हैं। तो हाँ। अगर आपके बाल अच्छे रहते तो मुझे सरप्राइज रहता, ताजुब होता। ये हाँ। तो होना ही है, क्योंकि आप इतने अगर टॉक्सिन्स ले रही हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आप एंटीऑक्सीडेंट जूस ले लीजिए। आपको किसने इनवाइट किया है मैम? मुझे ये निमजे मैडम ने। निमजे, ओके। तो सबसे पहले आप एंटीऑक्सीडेंट, निमजे मैडम को काफी सारी जानकारी है इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उनसे पहले आप एंटीऑक्सीडेंट जूस ले लीजिए। ओके, उसके बाद उसके साथ साथ मेमोरी जूस भी शुरू करिए, और सी केयर एंड देन इम्यूश्योर डी प्लस। और थायराइड का भी प्रॉब्लम है मुझे। फिर तो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी मैम, ये सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने से नहीं होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। फराद खान, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। हेलो यस मैम, मेरा नाम फरद खान है, और मुझे सोनू कर्डे ने ज्वाइन किया है, हमें करवाया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले एक थी महिला जिन्होंने आपसे पूछा था कोविड के कारण उनको हेयर फॉलिंग बहुत हो रही है, तो सेम मेरे साथ भी इश्यूज हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा, मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी और नोट डाउन नहीं कर पाई थी, तो आप क्या मुझे फिर से सजेस्ट कर पाएंगे कि लाइक मुझे कैसा शैम्पू और क्या ऑयल वगैरह लेना चाहिए? जी बिल्कुल, हेयर ऑयल है हमारा, एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी है। अगर डैंड्रफ है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोविड के बाद अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको डिटॉक्सिफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट जूस आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रोटीन भी लेने पड़ेंगे, प्रोटीन लेने पड़ेंगे। राइट, एंटी ऑक्सीडेंट जूस। अच्छा, ओके। उसके बाद प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ेगा जी, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तो प्रोटीन पाउडर मस्ट है आपके लिए। और सी केयर, actually ma'am, I am a 30 year of old. ओ Yeah. ठीक है, My voice, due to my voice, yeah, I can understand, no issue. लेकिन फिर भी आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। Sure. और साथ में इम्यूश्योर भी ले सकते हैं, इम्यूश्योर डी प्लस। इम्यूश्योर डी प्लस। तो ये मतलब टैबलेट्स वगैरह है मैम या पाउडर है? टैबलेट्स है। और प्रोटीन जो आपने बताया था वो पाउडर है। यस, Right. पाउडर।
सो वन मोर थिंग मैम, ऑयल वगैरह भी मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं आपकी एंटी ऑयल? हेयर फॉल ऑयल, हमारा एक ऑयल है वो आप यूज कर सकते हैं। राइट राइट, ओके। और शैम्पू? शैम्पू एंटी हेयर फॉल शैम्पू है हमारा। राइट, फाइन फाइन, ओके मैम, ओके, या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ओवर टू होस्ट। मेरे ख्याल से सारे लोगों के सवाल खत्म हो गए हैं, तो होस्ट की तरफ में जाने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये हमारा हर एक प्रोडक्ट के बारे में जो बता रही थी मैं, वो सीजन खत्म हुआ है। नेक्स्ट थर्सडे से हम डिसीज वाइज पूरे हमारे प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट थर्सडे याद रखिएगा, नेक्स्ट थर्सडे शार्प 8 बजे हम फिर से यहाँ मिलेंगे, आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। चलेगा? सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच मैम, काफी वंडरफुल अपनी इंफॉर्मेशन दी और आई होप सो सभी ने इसका काफी अच्छा फायदा उठाया है। और यहीं पे मैं ये मीटिंग आज क्लोज होते ऐसा अनाउंस करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।